टेंथ क्लास वीडियो सीआरटी दिखाओ। एक्सरसाइज 4 शुरू हो चुका था। चलिए इसके बाद एक्सरसाइज 4 खत्म करने के बाद अब हम लोग करेंगे सरफेस एरिया नहीं सॉरी इसके बाद हम लोग करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है ना, पहले एरिया रिलेटेड टू सर्कल करेंगे, उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम खत्म करेंगे, क्योंकि पहली बार वाले सिलेबस हमने खत्म कराया था तो ये 2 चैप्टर रह गए थे। पहले इन दोनों खत्म करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग उठाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, पहले दोनों चैप्टर खत्म करने के बाद। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। दोनों चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल में तो नहीं, लेकिन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में बहुत ज्यादा आपका सपोर्ट चाहिए होगा। सपोर्ट मतलब इन द सेंस कि हमने बोला फॉर्मूला याद तो फिर याद, हमने बोला ये क्वेश्चन लगा के आना तो फिर लगा के आना। अगर लगा ऑनलाइन वाला ऑफलाइन वाला दोनों जान लीजिए भैया, अगर ये क्वेश्चन लगा के आप नहीं आएंगे तो फिर चैप्टर चल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि एगो मतलब स्क्वायर होगा, एगो क्यूब होगा, क्यूब के ऊपर एगो टोपी रख दी जाएगी, दोनों का एरिया निकाल करके जोड़ के बताना पड़ेगा, फट जाओगे। ठीक है ना, इसके पहले चैप्टर हम लोगों ने केवल क्यूब पढ़ा था, एरिया मतलब कैप पढ़ ली थी, वही जोकर वाली टोपी, एलवीएस पढ़ लिया, हेन पढ़ के साइड हो गए थे, लेकिन अभी दोनों मिक्स करके आएगा। इसी में गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन आता है ना, गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन। हाँ वो अच्छा क्वेश्चन मतलब इन द सेंस की केस स्टडी वगैरह पूछा था, बाकी उतना ट्रेंड व्रेंड नहीं है उसका। खैर कल हम 4.1 फटाफट ये एक बार होमवर्क दिया था पूरा एक्सरसाइज, आइए फटाफट चेक कर ले, सब करके आए? कौन कौन करके नहीं, एक बार हाथ उठाओ। कौन कौन करके नहीं है? हाँ डाउट तो हम क्लियर करेंगे बाबू। कौन कौन करके नहीं है पहले इसके लिए हाथ उठाओ। कहाँ है भैया? बढ़िया बढ़िया एक्सक्यूज देता है यार तुम लोग, बहुत बढ़िया। लेक्चर देख लिए होते यार, भांग खाए थे अभी तक। अभी कितने बजे स्कूल से आए थे? अभी क्या टाइम हो रहा है? ज्ञान बताओ, अब बताओ ज्ञान बताओ जरा सा, बताओ ज्ञान के 1.5 घंटे क्या कर रहे थे? बैठ के जीने पे बीड़ी फूकने से थोड़ी काम चलता है। पुड़िया खोल के जीने बैठ के ढंग लिया जाओगे, नाले में मुड्डी डाल के ऐसा ऐसा करोगे, पुण्य सुपरस्टार जैसा टी शर्ट में मूली डाल के खाओगे तो उससे थोड़ी कुछ होता है। कहो कॉपर ऑक्साइड। चलिए 4.1 पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट, x+1 का होल स्क्वायर 2x - 3। जितने लोग करके आए भैया देख लीजिए, जितने लोग करके नहीं है वो हमसे जहां डाउट आएगा वहां पूछ लीजिएगा। ठीक है ना, बाकी जो करके आए वो आंसर मिलाते रहे, ऑनलाइन वाला भी मिलाते रहिएगा। a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2 × x × 1 बराबर 2x - 6। ये आ जाएगा x² + 1, ये आ जाएगा प्लस का 2x बराबर 2x - 6। 2x से 2x कट जाएगा, x² + 1 + 6 बराबर 0, x² + 7 बराबर 0, x² + 0x + 7 बराबर 0। तो ये क्या है भैया? क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसके पहले क्लास 9 अगर आपको याद हो तो उसमें ऐसा क्वेश्चन आया था, x² + 5 को क्वाड्रेटिक बनाओ, तो इसमें आप लोग करते थे x² + 0x + 5 बराबर 0, ऐसा करके करते, तभी आप क्वाड्रेटिक बनाए थे इसको, अगर आपको याद हो तो क्लास 9 में है ये क्वाड्रेटिक बनाने वाला। ठीक है ना, तो आप लोग इसके मतलब वो फॉर्मेट था कि ax² + bx + c के फॉर्मेट में लिखो, तो आप लोग ऐसे भी लिखते थे। समझ में आया? यही है सबका आंसर आया है या फिर कुछ अलग आया है? यही आया है, देख लो। आगे चले, दूसरा वाला पार्ट, x² - 2 x बराबर -2 3 - x। हाँ इसको लिखे x² - 2x, इसको अंदर एंट्री कराओ, माइनस का 6 और प्लस का 2x, इसको इधर भेजो। x² - 2x - 2x प्लस में 6 बराबर 0, x² - 4x प्लस में 6 बराबर 0। क्वाड्रेटिक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा हमको बता दीजिएगा बाबू। ठीक है, जौन सा जो क्वेश्चन लगा के आएंगे उनको डाउट कहिएगा तो हमको बता देना कहां से कौन सा स्टेप आया। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो समझ लीजिएगा, नहीं दिक्कत हो रही चिल मारो यार, ज्यादा लोड मत लो। ठीक है ना, चलिए तीसरा है, ऑनलाइन वाला आप भी कमेंट कर दीजिएगा, अगले लेक्चर में डाउट ले लेंगे आपका। एक्स ये करा दिया था, x - 2x + 1 x - 1x + 3, ये पिछले वाले लेक्चर में करा दिया था। हाँ फिर इसको कहां करेंगे? मिटाए इसको,
जिसको ये सब समझ में नहीं आ रहा भैया जाके बेसिक वाइज देखो, हरमर्ज की एक दवा, मैथ का कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर करो, आगे फिर अपनी अपनी क्लास लो। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा मैथ कभी समझ में नहीं आएगी। चलिए चौथा, x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x प्लस में 5, यही है। चलिए ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस 6x और माइनस में 3 बराबर x स्क्वायर प्लस में 5x। तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 5x माइनस में 6x माइनस में 3 बराबर 0, यही आया होगा। मिला लो इसको, माइनस प्लस में गलती हो रही है मोटी चोटी, क्वेश्चन में फिर लिख रही है। चलिए 2x स्क्वायर से x स्क्वायर गया तो कितना आ गया, x स्क्वायर 5 6 5 11, 11 में से x स्क्वायर कितना आ गया, माइनस का 10x, माइनस का 10x और माइनस का 3 बराबर, किसका किसका ये आंसर नहीं आया हाथ उठाओ। सबका आया है, हाँ कॉपर ऑक्साइड। चलिए नहीं आया क्या, अगला है 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और क्या है भैया x माइनस 1। ये सब क्लास 8 था, सबका सब क्लास 8 था, ये अभी क्लास 8 में हम यही पढ़ा रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सब क्लास 8 था ही। यहां आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x और प्लस में 3, यह आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस में 5x और माइनस में 5, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ फिर इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ फिर इसका, सॉरी इसका वाला फिर इसका, इसका सेम वही कॉन्सेप्ट, यहां 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 और यहां, ठीक है ना। तो 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x कितना हो जाएगा, माइनस 7x, ये माइनस x प्लस 5x कितना हो जाएगा, प्लस का 4x और प्लस का 4x इधर आएगा तो माइनस का 4x प्लस में 3 और प्लस में 5 बराबर 0, तो कितना आ जाएगा ये x स्क्वायर, अरे 2x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर 7 4 11, 11x प्लस में 8 बराबर 0, यही आया होगा। उपो लगा के नहीं आई, आप लगाई हैं, बढ़िया भैया लगा के आए हो। अगला क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई में 2, तो x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 बराबर x स्क्वायर, ये कितना आ गया 4 माइनस 2 दूनी 4x, x स्क्वायर से x स्क्वायर काट गया, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, बस इसके बाद लिख दीजिएगा क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है ना। तो यह समीकरण नहीं है क्योंकि यहाँ क्यूब स्क्वायर नहीं आ रहा, बाद में सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, सीधा लीजिए क्वाड्रेटिक नहीं है, बात खत्म, ठीक है, ज्यादा लोड मत लीजिएगा, इसी के बाद लीजिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करके क्या आया होगा, 4 3 7x माइनस 3 7x माइनस 3, यही आया होगा, हाँ यही आंसर होगा। यहां लिख दीजिएगा 7x माइनस 3 बराबर 0। ए की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 0 नहीं होती, इस बात का ध्यान रखिएगा। कहीं आप 0 a स्क्वायर 0 b सॉरी 0x स्क्वायर 0x प्लस में 0 बराबर 0 कर दें, ना 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 बाबू, ये क्वाड्रेटिक में 0 नहीं होता ए की वैल्यू, ठीक है ना। अब यहां दिमाग मत लगाइएगा कि 0x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3, ना 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 ना, क्वाड्रेटिक नहीं होगा वो, समझ में आया ना, वहां ए की वैल्यू 0 नहीं होती है क्वाड्रेटिक में, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई दिक्कत, आगे चले।
ऑनलाइन वालों अभी होमवर्क मिलाते रहिएगा भैया, ठीक है ना, होमवर्क करके आएंगे तो ना मिलाएंगे चाचा, बाकी जो करके आए होमवर्क लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भैया, x+2 का होल क्यूब, x+2 का होल क्यूब चलिए a+b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस में b, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस में 3a b और a प्लस में बराबर 2x क्यूब माइनस 2x, यही होगा। हालांकि ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है, ये भी क्वाड्रेटिक क्योंकि पावर 3 आ गई, ठीक है ना। अब चाहे तो सीधे से यहाँ लिख सकते हैं, इसके बाद सीधे लीजिए क्वाड्रेटिक नहीं है या फिर सॉल्व कर दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा 2x² माइनस x, सॉरी माइनस का x क्यूब, बोलो 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, प्लस में 8x², कहाँ टहल रहा है भाई, 8 ही तो आएगा, x² कैसे आएगा, 3 दूनी 6, 6x² और 12 प्लस में 12x बराबर माइनस 2x, यही तो होगा। इसको इधर भेज दो, 14x हो जाएगा, यहां लिख देना माइनस का x क्यूब प्लस का 6x² प्लस में 14x प्लस में 8 बराबर 0, यही आया होगा आपका। कोई ऐसा जिसका इससे अलग आया हो, बताएं बताएं। ये डाउट था, और अच्छे से समझाया या समझ में आ गया, इतने समझ में आ गया या और अच्छे समझाने का प्रयास करें, आ गया ना इतने पे समझ में। और किसका डाउट था ये, हाथ उठाओ, किसका डाउट था एक बारी। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b लिख देते हैं, a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस में b, a माइनस b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस, अरे नहीं सब सुनो मेरी बात ध्यान सुनो, जिसको a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं पता होगा ना, मान लो पेपर ऊपर नहीं पता चला तो क्या करना, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लेना। ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, ये तो पता ही है, इसमें ना a प्लस बी से मल्टीप्लाई करा देना, यहां भी और यहां भी, तो ये a प्लस बी का होल क्यूब बन जाएगा, और यहां मल्टीप्लाई करा दोगे तो वही आ जाएगा। समझ में आया ना, मान लो फार्मूला नहीं पता हुआ, अचानक से ध्यान नहीं आया, यही कर लेना, कोई दिक्कत। चल बिठाया इसको, चलिए अगला है x क्यूब माइनस 4x² माइनस x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस में 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब, x माइनस 2 का होल क्यूब, यही है। हाँ भैया, ये भी डाउट था किसी का, फार्मूला नहीं पता इसका मतलब, हाँ चले, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस में 1, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, यहाँ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस में 1, एक्स क्यूब माइनस 8, 3 2 जा 6,
यहाँ जाएगा 6x², बोलो, और प्लस का 6 2 12, x³ से x³, ये क्वाड्रेटिक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, समझ में आया? यहाँ लिखिए माइनस का 4x² प्लस का 6x² माइनस का x माइनस का 12x माइनस का 12x प्लस में 1 और प्लस में 8 बराबर 0, तो कितना आ जाएगा 2x² और 12 1 13 माइनस का 13x और प्लस में 9 बराबर क्या हुआ? इधर उधर कर दिए भैया ऐसे आगे पीछे। स्पीड ज्यादा तेज है क्या समझाने की? हाँ, कॉपर ऑक्साइड, एल्युमिनियम मिटाए, मिटाए हो? चले, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। क्या हुआ, इतना हंस खा रहा है? फिर उस दिन की तरह थुराएगा अभी। चलिए 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, प्लॉट। चलिए प्लॉट लिखाते हैं भैया, दूसरे का फर्स्ट पार्ट। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। देखो भैया, हालांकि क्वेश्चन कल हमने हिंट दे दिया, बस करना था। आइए कर लेते हैं। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द, यहां लिख दो एरिया ऑफ rectangular park is equal to 528 meter square. The length of the plot is 1 meter more than the twice of breadth. तो BREADTH बराबर x। लेट कर लिए क्या भैया? ब्रेथ बराबर x। LENGTH, लेंथ बराबर कितना है? 2x + 1, 2 गुने से 1 ज्यादा है, इसे दे रखा है क्वेश्चन में, ध्यान लिख दीजिएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ। ये 528 बराबर x 2x + 1, 528 बराबर 2x² प्लस में प्लस में x, यही होगा, बोलो। तो 2x² प्लस में x माइनस 528 बराबर 0, यही इतना करना था। फाइंड करने, फाइंड कर लो बाबू भैया। चलो समझ जाओ, रेक्टेंगुलर, ठीक है ना। हिंदी मीडियम में रेक्टेंगुलर को क्या बोलते हैं भैया? चतुर्भुज। यार हम हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, बताओ, इतना कन्वर्ट मारे अपना इंग्लिश मीडियम में, हिंदी भुलवा गया। रेक्टेंगुलर का मतलब होता है आयताकार। आयताकार ना, अरे आज भी हमको याद है यार, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। हिंदी है ना, समझ में आती है। समझ मतलब इन द सेंस, बचपन से अगर हिंदी पढ़े तो हिंदी ज्यादा समझ में आएगी, अंग्रेजी बचपन से पढ़े तो अंग्रेजी ज्यादा समझ में आएगी, ठीक है ना। खैर रेक्टेंगल और स्क्वायर तो सबको समझ में आ जाता है, चाहे अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो। पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, दिक्कत है? ट्रेपीजियम, हमने क्या बोला? प्रोनाउंसिएशन को तुम लोग हल्के में ले रहा है, हाथ पैर तोड़ दें अंग्रेजी का। वाह, तुम हमारा ट्रांसलेटर बन जा, ठीक है ना। महीने का 1 गुटखा और शाम को 1 बंटी बबली। तो यही तो, अब हम रेट यही है। पैसा ले लेना, तुम नगद ले लेना 2 रुपया। अगर साथ में रहोगे तो 5 वाला बिमल खिलाएंगे, ठीक है ना।
और अगर कैश लेना हो तो 2 रुपया कैश, दिन भर का ट्रांसलेटर का। नहीं चाहिए, गुटका नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, दिन का 2000। आज तुमको हम सेकंड का 2000 देंगे, ठीक है ना, लेकिन अगले सेकंड आपकी मृत्यु हो जाएगी। चले, कौन है ये दमा वाला? किसको हो गया? किसको हुआ दमा? तुमको दमा हो गया पुप्पू? कोई बात नहीं, आज तुम क्या बोलते हो उसको, पावा खा लेना। हाँ हाँ होता है ना पावा, पाया होता, क्या पाया होता है ना, वो जुकाम उखाम ठीक होता है उससे, हैं? वही 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 जो आप बोल रही हैं, वही जो आप ऐसा नचाते हुए लेकिन निकलती हैं पत्थर वाली गली से। क्या तो माहौल डम डम डिया डिया आज। चलिए मिटाए हो, मिटा दें? आज दिल गार्डन गार्डन, क्योंकि यार रेक्टेंगुलर पार्क है। कैसा पार्क है? आज दिल गार्डन गार्डन, बहुत मजा आ रही है, हैं? ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो गया। चलिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। क्या लिख रही है? 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू x और x प्लस 1। हमसे बोला गया क्या? प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट मतलब x प्लस 1 कितना है भैया? ये 306 है, तो x स्क्वायर प्लस x। ये ऊपर हम सर्वा नहीं निकाले थे ना अभी पिछले वाले का? अरे यार, हैं? बस वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अच्छा 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 अच्छा, आए फाइंड आउट कर दिए, फिर समय गंवा दिए अपना। नंबर, अब 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए बोला है, तो फिर लेंथ ब्रेथ फाइंड कर दो, 3-4 पन्ना क्वेश्चन लिख दो, टीचर देगा तो ये नंबर ना। हम तो बोल रहे हैं एमसीक्यू एक उठाओ, पूरा पेपर वही करते रहो, ठीक है ना, मिलेगा एक का नंबर। कौन नवीन? चलिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर 306 कितना भैया? यहां जाएगा -306 बराबर कितना हो जाएगा? 0। यही फाइंड करना था, इसको तोड़ना भी होगा, तोड़ लीजिएगा। हालांकि इसका भी एक फॉर्मूला पड़ेगा, -b प्लस -√b स्क्वायर -4 इसी अपॉन में 2a। मेरिटम स्प्लिटिंग भी होता है, वो अलग होता है, उसको बोलते हैं हिंदी में श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र बोला जाता है उसको, अंग्रेजी में बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। d बराबर -b प्लस -√b स्क्वायर -4 इसी अपॉन में 2a। हसमत पगली, प्यार हो जाएगा उससे, एल्युमिनियम चुट्टा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर कौन था भैया? ये इसके आगे भी फाइंड करना है? नहीं करना है? बड़ी, हाँ करना चाहो तो कर सकते हो। एक काम करना ना, फाइंड करके लेके आना, कल कर लाए हो? हैं? वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, इसका मतलब क्या होगा? बाबू अगवा लिखा है वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, अगर हिंदी मीनिंग समझाओ पहले। बैला हम जो पूछो बता, ज्ञान मत बता हमारा। इसमें क्वेश्चनों में लिखा है वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, अगर हिंदी मीनिंग समझाओ। हैं? क्या पूर्णांक? फूक लिए, फूक लिए काला खट्टा। हिंदी मीडियम की आप तो ये सब गरीब हैं।
इधर दिखाओ बाबू, हिंदी मीडियम की किताब ये लेके बैठी तब वो ना बोल पा रही है। इसमें लिखा है, कुछ लिखा ही नहीं इसमें, पता नहीं कहां क्या लिख दिया इन्होंने। रहमान रहीम रहउल्ला, नहीं ऐसा नहीं है। हे फाइंड करना है यार, नहीं यार 4.2। एक मिनट रुक जा मेरे भाई। और उसमें लिखा है हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अरे फाइंड करना है, ठीक है ना। चलो पहले इसको फाइंड करते हैं हम लोग। 306 के ऐसा तोड़ो ताकि माइनस करने पे 1 आए। तोड़ा किसी ने? 18x माइनस, ध्यान समझो ऑनलाइन वालों, ध्यान समझो भैया। यहाँ लिखा है 306, इसको 18 मल्टीप्लाई 17 करोगे बाबू तो 306 आएगा, और 18 माइनस 17 करोगे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और यही हमको यहाँ पे 1 लेके आना होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखो 18 माइनस सॉरी मल्टीप्लाई 17 बराबर 0, तो x ये क्या आ जाएगा? x प्लस 18 माइनस 17 x प्लस 18 बराबर 0। दोनों जगह ये कॉमन आ गया, तो x प्लस 18 और x माइनस 17। बहुत भर भर के क्लास 9th में सिखाया गया था आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। हाँ सीख भी गए होंगे आप। तो बराबर 0 हो गया, x बराबर हो गया 17 और x बराबर कितना हो गया? माइनस का 18। तो हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि लंबाई और चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं होती। हमने कहा अक्षर -3 फीट क्या है, कहां चले गए अक्षर? वाह बोल रहा, अरे सर चले गए सर, सर चले गए सर, मुंडी नाले में चली गई सर। हैं? अच्छा इंटीजर का क्वेश्चन है। हाँ भाई, मतलब पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना था तो हम नेगेटिव इंटीजर को नहीं लेंगे। तो पहले क्या हो जाएगा भैया? x बराबर 17 और दूसरा x प्लस 1 बराबर x प्लस सॉरी 17 प्लस 1 बराबर 18। ऑनलाइन वालों कृपया होमवर्क ना करके आने वाले बच्चे इस वीडियो से दूर रहे बाबू, ठीक है ना। होमवर्क करके नहीं आओगे समझ में नहीं आएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से खींच रहे हैं इसको। अभी जो करा रहे बाबू ना, जैसे स्टेप्स हम इसको करा रहे हैं, इसको खींचना बोलते हैं, इसको सिलेबस खींचना बोलते हैं। इस तरीके से करा नहीं जाता क्लास में क्वेश्चन। हम होमवर्क दिए थे इसलिए इस तरीके से करा रहे हैं, ताकि किसी को डाउट वगैरह हो तो पूछ ले बस। समझ में आ गया ना। बाकी इसको हम इस 306 को हम यहाँ तोड़ना सिखाते, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते। बट आप करके आए हैं, बढ़िया है। चलिए बिठा दे इसको। प्लॉट वाला क्वेश्चन फाइंड करके आइएगा ऑनलाइन वालों। डाउट आएगा तो बोल दीजिएगा बाबू भैया हम बता देंगे, फिर अगले लेक्चर में डाउट ले लेंगे आपका। नहीं आएगा तो चिल मारो यार, कमेंट वमेंट कर देना डाउट आएगा तो। अब तोहरे में से कौन जाके उरिया कमेंट मत कर देना ना, तुम्हारे में से कौन जाके। चलो कल मास्टर का टाइम खराब करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, रोहन मदर 26 साल डन और दन है। हाँ लेंथ और बेल्थ निकाल लेना। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, पहले से तीसरा लिखा था। रोहन मदर लेट कर लो, रोहन बराबर x, रोहन बराबर x, रोहन मदर बराबर x प्लस 26। आगे है द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इन 3 साल बाद 360 रुपया, ठीक है ना। तो आफ्टर 3 साल बाद, आफ्टर 3 साल यार, आफ्टर 3 साल रोहन बराबर x प्लस 3 और रोहन मदर बराबर x प्लस 26 प्लस में 3 बराबर x प्लस 29। यही होगा। बहुत बढ़िया तैयारी। कहां कौन सी स्पेलिंग गलत लिख दी? हाथ लो, क्या गलत लिखा है इसमें? अब समझ में आ रही हुई स्पेलिंग सही लिखा है ना। अब हाँ लोड मत लो, बस आगे ROS दिख गया ना, रोहन मारो यार, लोड नहीं लेना। हाँ
ROH, हाँ रोहन ही तो होता है ROH से। कौन है रोहिणी मोहिनी? अपनी वाली का नाम ले रहे हो क्या? नंबर भी बता दो यार, बाढ़ दे प्रसादी जैसा। चलिए हाँ भैया, रोहन हो गया, रोहन मदर हो गया। हमसे बोला गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है भैया? कि दोनों का मल्टीप्लाई करे, मतलब x प्लस 3 का मल्टीप्लाई करे और x प्लस 29 का मल्टीप्लाई करे, कितना 360 डिग्री। सॉल्व करे इसको। आओ, x प्लस 3 x प्लस 29 बराबर 360। तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 3 90, 87 बराबर 360। बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस कहां माइनस दिख रहा है मेरे भाई? इतना बड़ा प्लस लिखा है, तुमको प्लस ही नहीं दिख रहा है। डॉक्टर का निशान है वो एम्बुलेंस का निशान है वहां जो लगा हुआ है। ये बोल रही है यहां बगल से एम्बुलेंस जा रही है यहां से। बताओ पीछे फूंक क्या है क्लास में? 31 33 और इसको माइनस करो, कितना आएगा? माइनस में 270। ऑनलाइन वालों इसको इधर लेके चले आना, माइनस कर देना, 273 आ जाएगा। ठीक है ना? माइनस कर बाबू, तनी 32 आए, माइनस मार जाने 32 आ जाए। एक लोग बोल गणगना के चिल्लाता चोटा। 39x माइनस, देखो कितना प्यारी आवाज है उसकी, कौवा जैसी, और तुम चिढ़ाता रहता फालतू में। माइनस में 39 मल्टीप्लाई में 7 बराबर 0। 237 को 39 मल्टीप्लाई 7 लिख सकते हैं, इसमें से इसको घटाओगे 32 आएगा, ज्यादा लोड नहीं लेगी। ठीक है ना? x प्लस 39 माइनस 7x प्लस 39 बराबर 0। x प्लस 39 और x माइनस 7 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया? माइनस का 39 और x बराबर कितना आ गया? 7। कभी भी एज माइनस में नहीं होती। हमने कहा अक्षय सर माइनस 15 साल के हैं, क्या मतलब 15 साल बाद पैदा होंगे? हाँ, कॉन्सेप्ट तो यही हुआ ना। हमने कहा मोटा 22 साल का है, माइनस 22 साल का है, समझ में आ गया ना? मतलब 22 साल बाद अभी ये पैदा होगा, समझ में आ रहा है ना? तो कभी भी एज माइनस में नहीं होती है, समझ में आया भैया? हाँ जुल्फिकार, हंसा मत कर, दिखता है देखो हंसते टाइम आंखें बंद करके हंसती है। इकरा हंसा के 2-3 तमाचा मार के साइड हो जाओ, पते चलेगा कौन मारा हमरा। देखो आंखें बंद करके हंसती है। अच्छा, अमूमन ऐसा होता है ना, पूरी बॉडी बढ़ती है तो उसमें आंख भी बढ़ती है। एक पूरी बॉडी बढ़ गई, अखियां छोट रह गई, उतनी बड़ी रह गई बेचारी। चलिए भैया, तो x बराबर 7 आ गया। रोहन बराबर कई साल का हो गया? 7 साल का। रोहन की अम्मा 36। कौन है 36? 32 साल की हैं। कितने साल की हैं? 32 साल की हैं। ठीक है ना? रोहन 7 साल का, रोहन की अम्मा हाँ 33 आएगा, क्योंकि इवन नंबर में ऑड नंबर जोड़ा जा रहा है, कभी इवन नंबर आ ही नहीं सकता। 26 में 7 जोड़ा जा रहा है, इवन नंबर में ऑड नंबर जोड़ा जा रहा है। अरे फाटक भाई, तू कुछ भी किया करना, एटलीस्ट उतरने के बाद क्लास में आया कर। अगर ना उतरे ना भाई तो बंक मारा कर, ठीक है ना? ऑनलाइन जाके वीडियो देख लिया कर, फूंक के मत आया कर भाई, प्लीज यार, ठीक है ना? बिसलेरी का पानी मिला मिला, टोटी पानी मिला मिला, नाले पानी डाल के मार दिए। बताओ, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। चले भैया, कट्टा नहीं आया, खैर कट्टा नहीं आएगा अब। कटवा बेचारा डरा गया। चले नहीं बोल रहा था, जो पढ़ा रहा है हमको बुझा नहीं रहा है। कट्टा गिर गया उसका, हाँ कट्टा ढूंढ रहा है बेचारा। चलिए मिटाए, बताओ
रॉल्स रॉयस ये लिए कट्टा बेच के। लग रहा है जैसे कालीन भैया के वंशज है। मुन्ना त्रिपाठी के बाद यही आए थे। हैं? हाँ, कॉलोनी में, गवर्नमेंट की दी हुई कॉलोनी में रहेंगे और बोलेंगे दिला देता है बुर्ज खलीफा। खुद के घर में शाम को पानी पीने के लिए राशन नहीं है। हाँ हाँ, पानी बाबू, खाना खाओगे तभी तो पानी पियोगे। कुछ भी खाना खा पानी नहीं पीती तुम, तभी ऐसी हो। खाना ही खाना भरा। आपको पता है अभी अभी कलम चौंक देना ऐसा करके धर 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 गेहूं गिरेगा कम से कम 5-7 किलो, भरा हुआ है पूरा राशन। हाँ, आपको देख के लग रहा है कि खाना खाते टाइम ही पानी पीते हैं। भाई अगर ये स्पोर्ट्स प्लेयर हो तो मैं एथलीट हूं, ठीक है ना? हैं? मना कर दिया, जाना मत, ठीक है ना? क्योंकि वहां नए नए पुल वगैरह बने हैं और गलती से तुमसे लेके ढाए जाएंगे, फिर से गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम लगेगा गवर्नमेंट भ्रष्ट है, सरकार काम नहीं कर रही है। तुमको पता है घर वाले तुमको बाइक पे छोड़ने का नहीं आते, डरते हैं। सही सलामत बाइक लेके निकले, लौटते टाइम एजेंसी में खड़ी है, क्या हो गया? एगो है घर में 10-12 किलो गेहूं एक के बार में भर लेती है, खुद का स्टॉक लेके आई है। पूरी बॉडी में ना किडनी है ना कुछ है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, केवल छोटी आंत है, केवल छोटी आंत। खाना यहां छोटी आंत शुरू होती है, यहां खत्म हो जाती है, केवल छोटी आंत खाना पचा रही है। 15 किलो गेहूं फाक दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान समझिएगा। अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड, द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन would have taken 3 hours more than the cover of distance, we need to find the speed of the train। डाउट आ गया यार, ये क्वेश्चन तुम लोग को डाउट आ गया। कितना निकम्मा है तुम लोग, निकम्मा तुम लोग, छोटा डाउट आ गया। हमारा खुद डाउट है। आओ देखते हैं, लेट कर लो भैया। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? स्पीड कितनी भैया? x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना? अच्छा, टाइम क्या लगेगा? टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 480, स्पीड कितनी हो गई? x। कोई दिक्कत? मतलब 480 किलोमीटर तय करने में टाइम कितना लग गया? 480 बटे में x। बोलो। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया जाता है, स्पीड को क्या कर दिया जाता है? 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया जाता है, तो न्यू स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना ज्यादा लगता है? 3 घंटा। टाइम कितना ज्यादा लगता है? 3 घंटा। पहले की अपेक्षा टाइम कितना ज्यादा लग रहा है? 3 घंटा। तो अभी न्यू टाइम कितना लगेगा? 480 बटे में x प्लस में 3। बोलो, नया टाइम लगेगा 480 बटे में x प्लस में 3। ये नया टाइम लग गया। बोलो। चलिए, फाइंड क्या करना है हमको? हाँ हाँ, मेरे भाई मेरी बात सुनो, क्वेश्चन ध्यान समझना। हमको पता था यहां डाउट आएगा, क्वेश्चन ध्यान समझना। हमसे बोला गया कि ट्रेन की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना? ट्रेन की कितनी स्पीड है? 15 किलोमीटर पर आवर। हमने कहा इसको जो डिस्टेंस तय करनी है वो तय करनी है 750 किलोमीटर। कितनी तय करनी है? 750 किलोमीटर, ठीक है ना? अब टाइम क्या हो जाएगा? 750 बटे में 15 कितना हो जाएगा? 15 × 5 = 75। बोलो, 50 घंटे या 50 मिनट? घंटे। 50 घंटे क्या लग गया? टाइम लग गया। हमने कहा अगर इसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाती है, मतलब कितनी कर दी जाती है? 12, तो उसको टाइम 4 घंटा ज्यादा लगता है।
4 घंटा ज्यादा लगता है, तो बाबू टाइमिया अब 54 घंटा लगेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टाइम कितना लगेगा? 54 घंटा। तो एक बात बताओ, स्पीडिया कम करके फिर जोड़े हो या इसी में जोड़ दिए हो? कहां है स्पीडिया कम करके फिर जोड़े होते यार? स्पीडिया कम करके फिर जोड़े होते, क्योंकि उसमें दे रखा है कि ये इसका टाइम लग रहा है, इससे 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो टाइमिया कितना लग रहा था? इतना लग रहा था। स्पीडिया कम हुई तो टाइमिया इससे 3 घंटा ज्यादा लगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ गया? किसी का डाउट वगैरह यहां तक भैया? अमूमन ये डाउट आ ही जाता है, एग्जांपल वगैरह देखोगे डाउट आ जाएगा, फिर कहीं क्वेश्चन वगैरह देखोगे डाउट आ जाएगा कि यहाँ x - 8 कहा नहीं लिए। इसलिए नहीं लिए क्योंकि इसी वाली टाइमिया में 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। इसके अकॉर्डिंग टाइम लगेगा उसमें 3 घंटा थोड़ी, इसके अकॉर्डिंग टाइम लगेगा उसमें तो एग्जैक्ट टाइम लग जाएगा यार। फिर अगर हम इस स्पीड के अकॉर्डिंग टाइम निकालें फिर तो एग्जैक्ट टाइम लग जाएगा। फिर 3 घंटा ज्यादा कम का क्या कॉन्सेप्ट होगा? 3 घंटा ज्यादा कम तो पहले वाले की स्पीड टाइम से लगेगा। बुझाया? बहुत बढ़िया। चलिए, पूछा गया हमसे, स्पीड पूछी है। अच्छा, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू में टाइम। डिस्टेंस कितना है? 480। स्पीड कितनी है? x - 8। इसके अकॉर्डिंग टाइम कितना लग रहा है? 480 बटे में x प्लस में। दिक्कत, दुख तकलीफ संकट कष्ट? बढ़िया। देखो इसको लिखो 480। ध्यान समझना, वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ रही है, इसलिए कहीं भी ज्यादा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। पहले पूरा क्वेश्चन ध्यान से समझना। बराबर x - 8, इसको लिखो 480 प्लस में 3x बटे में x। इस x को इधर भेज दो, यहां लिखो 480x बराबर, इसको मल्टीप्लाई करो x - 8 और 480 प्लस में 3x। कोई दिक्कत? यहां लिखो 480x बराबर, x को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 480x। देखो कट जाएगा अभी ये, इसलिए मना कि मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है ना? फिर इसका मल्टीप्लाई कर कितना आ जाएगा? 3x का स्क्वायर, फिर यहां जाएगा माइनस का 480 मल्टीप्लाई में 8, फिर माइनस का 8 मल्टीप्लाई में 3x। कोई दिक्कत? 480 से 480 खत्म। बढ़िया। 0 बराबर 3x स्क्वायर और ये 24 माइनस का 24x। बोलो, माइनस में 480 मल्टीप्लाई में 8। अभी फिर मल्टीप्लाई मत करना, बता रहा हूं कहां है ये समझ में आया कि नहीं? इसको मिटा दें कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि यहां कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जाएगी। अभी मिटा दें इसको। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था ना? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, यहां आ जाएगा 0 बराबर 3x स्क्वायर माइनस का 24x माइनस का 480 मल्टीप्लाई में 8। एक काम करो, 3 कॉमन ले लो। क्या ले लो? 3 कॉमन ले लो। क्या आ जाएगा? x स्क्वायर 8x माइनस, बोलो 3 1 3 3 6 18 मल्टीप्लाई में 8। बोलो बाबू भैया, 3 इधर लेकर डिवाइड करो तो 0 हो जाएगा। 0 बराबर x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 16 8 128, 1280 आ गया। 1280 को ऐसा तो होता है माइनस करने पे 8 आए। चालीस और 32 आएगा। कितना आएगा? 40 और 32। तो 0 बराबर x स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 32x माइनस 1280। 0 बराबर x,
x माइनस 40 प्लस में 32, x माइनस 40 बराबर 0, 0 बराबर x माइनस 40 और x प्लस में 32, तो x बराबर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा और कितना आ जाएगा माइनस का 32, माइनस का 32 आने क्योंकि स्पीड कभी माइनस में नहीं होते, तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी भैया 40 किलोमीटर पर आवर। अब आपको भरोसा ना हो रहा हो ना तो वैल्यू रख के सेटिस्फाई करा दो। देखो सेटिस्फाई करा देते हैं हम। डिस्टेंस बराबर है स्पीड अपॉन में, सॉरी टाइम, सॉरी यार, हाँ टाइम बराबर क्या है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड कितनी आई है 40, कितना बार 4 कब 4 4 दुनिया 12 घंटा। बोलो पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या थी ये वाली, यही तो थी। तो यहां से टाइम बराबर निकालो, टाइम बराबर डिस्टेंस कितना था वही सेम 480। बोलो डिस्टेंस तो 480 कवर कर रहा था ना, स्पीड ये इससे 8 कम थी। कितना कम थी 8 कम थी, कितना थी 32। बोलो काटो इसको, 4 8 32 और ये आ जाएगा 120। बोलो 4 दूनी 8, 4 तिहाई, गलत आ रहा है क्या ये है 15 आएगा। अच्छा ठीक तो है यार, आ रहा है यार, कितना आ गया ये 15। बोलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इससे टाइम ये 3 घंटा ज्यादा लग रहा था, लग रहा है, इसका मतलब जॉनसन निकाले हो वो। कोई दिक्कत? चलो भैया यहां तक कोई दिक्कत? दुख तकलीफ संकट उकट तो बाबू डिस्कस कर लो हमरा से, बाकी ये केवल जस्ट मतलब वेरीफाई करने के लिए है, बाकी उधर क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। ये जो हमने लगा रखा है ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, ज्यादा लोड मत लीजिएगा। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए मतलब बगल में कर रहे थे हम, ठीक है ना? कोई दिक्कत? आगे चलें, अगली एक्सरसाइज कराएं। चलिए हाँ पूरी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। चलिए कुछ कुछ डाउट वगैरह लेके उसके बाद होमवर्क देते हैं। हाँ है बाद में लिख लेना यार। चलिए 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हम कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हम करा देते हैं। क्या कहाँ है 6? है ये नहीं है इसमें, सबकी बुक में है। हाँ अच्छा अच्छा क्वेश्चन और है क्या इसमें? ओह एक मिनट, नहीं यार इसमें टाइम टेबल तो खत्म हो गया, क्वेश्चन ट्रेन वाला दिखाओ एक बारी। और कौन सा क्वेश्चन है? फोर 4.2 खोल के बैठी हैं आप भाई मेरे। मैंने पहले पार्ट का पहला, तीसरा और 5वां बोला, गजिया फूक के आया ये लोग। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और 5th पार्ट बोला है, ठीक है ना? देखो जॉन जमाई ले रही है बगल में, ऑक्सीजन का फेफड़ा में कमी हो गया, फेफड़ा से ऑक्सीजन खींच ली छुट्टा। हम सोच रहे क्वेश्चन नंबर 6 कहां से आ गया है, हमको लगा पुरानी एक्सरसाइज का बता रही है। चलिए होमवर्क करके आओगे, आंसर मिलाने में अच्छा लगेगा, नहीं करके आओगे बहुत गंदा हमारा शकल लगेगा, सिलेबस लगेगा, बाकी सारी चीजें, ठीक है ना? तो शांति से पढ़ाई कीजिए, लाला ज्ञान नहीं। अच्छा अभी हमको पता अच्छा अब मतलब थोड़ा सा ऑनलाइन वालों को हम बता ही दें, ठीक है ना? पहले पापा हम ऑफलाइन पढ़ाते थे, केवल बड़ी मार मारते थे लड़कों को, अमूमन मतलब पीठ ही देते थे, शायद किसी ने इशारा लड़का भी ना पिटाई चल जाए, बाकी डेली मारते थे। 2-4 तमाचा, एक तमाचा हेन तेन, बाकी कौन कौन डंडा से पिटाई हो जाती थी, कौन को यहाँ से
अभी हमको समझ में आ रहा है ऑनलाइन वाला टीचर काहे नहीं पीटता होगा। ऑनलाइन वाला टीचर भर क्लास ये कैमरों के सामने खड़ा होता है। अमूमन जो ऑनलाइन टीचर होते हैं ना इसीलिए नहीं पीट पाते हैं। अभी हम इस चीज को हम फील कर रहे हैं सर, आपके दर्द को, ठीक है ना। वो इसीलिए नहीं पीट पाते क्योंकि भर कैमरा ऑनलाइन लगातार उसके कैमरे के सामने खड़ा रहना पड़ता है, ठीक है ना। बाकी बीच बीच में बैठ जाते थे, कुछ बता के कुछ चल जाते। जो पढ़ने में होता तो लगा लेता था, जो नहीं पढ़ने में होता तो चिल मारता था ना। फाटक अब तक थुरा गया होता, कल नहीं आया था ये, आज होमवर्क करके नहीं आया, बच गया बेचारा। अब मारेंगे लेकिन लोड मत है तुम, ठीक है। आज फाटक बंद करेंगे ना, मैं फाटक बंद करूंगा, बात खत्म। चलिए 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट का 3, 4.2 का फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर 3 इजी है, बट हम बता देते आपका डाउट ही आ जाए शायद। √2x² कितना है? √2x² प्लस में 5x या 7x? 7x प्लस में 5√2। देखो बाबू, इसका और इसका मल्टीप्लाई करो, क्या करो? तो 5√2 मल्टीप्लाई में √2, तो 5 मल्टीप्लाई में 2 बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इस 10 को ऐसा तोड़ो ताकि 7 आए, तो 5 मल्टीप्लाई 2 10 आ गया, और 5 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ध्यान रखना, इस 5 को हम लोग √5 मल्टीप्लाई √5 भी लिखते हैं, और इस 2 को हम लोग √2 मल्टीप्लाई में √2 ऐसा लिख सकते हैं। दूसरी चीज, हमने कई बार ये बताया कि अगर ये 5 लिखा है, ये केवल 5 नहीं लिखा है, ये 5 मल्टीप्लाई 1, 5 की पावर 1, 5/1, 5 मल्टीप्लाई में x की पावर 0। समझ में आ रहा है ना? ये बहुत सारे तरीकों से लिखा जा सकता है। हाँ, √5 मल्टीप्लाई √5 ये भी लिखा है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? ये इतने तरीकों से, और ये 5.0 भी है, 5.0 भी लिखा है। इतने तरीकों से 5 लिखा जा सकता है। ऐसा किसी भी कंडीशन में 5 लिखा हुआ है, मतलब वो इसका एक ही आंसर है 5। इतने तरीकों लिखा जा सकता है कोई भी नंबर। समझ में आया ना? इतने तरीकों, ये हमने बताया बेसिक बैच में। हाँ 5/x की पावर 0, वो तो जैसे आपका मेंटल लेवल हाई चलता रहे, ठीक है ना। चलिए बाबू भैया, ये आ गया √2x² प्लस में 7 को क्या लिख सकते हो? 5x प्लस 2x प्लस में 5√2। ध्यान समझना, ये आ गया √2x², इसको लिखो √5 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई में x, √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई में x प्लस में 5√। अब इसको चेक करो, इसमें क्या कॉमन है? x। बोलो छोटों, तो x कॉमन निकाल लिए, क्या आ गया यहां से? √2x प्लस में 5, सीधा सीधा लिख दो, प्लस में इसमें क्या कॉमन है? √2 क्या कॉमन है? √2 कॉमन है, तो यहां क्या आ गया? √2x प्लस में 5। क्या ये दोनों वैल्यू सेम आ गई? तो √2x प्लस में 5 x प्लस में √। अगर आप इसका आंसर निकालना चाहिएगा बराबर 0 ये ना ये, हाँ बराबर 0 दिया रखा है, ठीक है, बराबर 0 है। तो √2x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -5/√2, ये पहला हो जाएगा। दूसरा x प्लस √2 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का रूट। समझ में आया कि नहीं आया? ये इसके 2 आंसर आ गए। बाकी इसके बारे में हम लोग कल डीपली चर्चा करेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन लगा के सारे आइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।